Hi dear students, welcome my YouTube channel Study 98 with Knowledge। सुपरटेट TGT ELT ग्रेड इंग्लिश टीचर के कम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए स्टडी 98 विद नॉलेज के साथ जुड़ें। बेहतर तैयारी करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। डायरेक्शन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट which part of a sentence has an error corresponding to the appropriate letter? Option A, option B, option C. If there is no error, write option D as your answer. Question number 1. Supposing if I were a prince. Option A, supposing. Option B, if. Option C, I were. Option D, a prince. In this sentence, option B is the right answer of this question. If और supposing कभी भी साथ साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इस सेंटेंस में if का प्रयोग अनुचित है। So the right answer of this question is option B, if. The right sentence is supposing I were a prince. Question number 2. My cousin brother taught me. Option A, my cousin. Option B, brother. Option C, taught me. Option D, no error. The right answer of this question is option B, brother. क्योंकि कजिन के बाद ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग नहीं होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सेंटेंस में से ब्रदर को डिलीट किया जाएगा। द राइट सेंटेंस इज माय कजिन टॉट मी। क्वेश्चन नंबर 3. Being a hot day, I stayed at home. Option A, being. Option B, a hot day. Option C, I stayed. Option D, at home. The right answer of this question is being. क्योंकि कोई भी सेंटेंस being से शुरू नहीं होता है यदि उसके पश्चात डे या नाइट का प्रयोग किया गया हो। इसलिए यह सेंटेंस होगा इट बीइंग ए हॉट डे, इट बीइंग ए हॉट डे, आई स्टेड एट होम। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4. आई शैल डिस्कस अबाउट दिस मैटर. Option A, I shall. Option B, discuss about. Option C, this matter. Option D, no error. The right answer of this question is option B, discuss about. क्योंकि सेंटेंस में डिस्कस अबाउट का प्रयोग साथ साथ नहीं होता है, इसलिए इस सेंटेंस में अबाउट को डिलीट करना पड़ेगा। यह सेंटेंस होगा आई शैल डिस्कस दिस मैटर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5. माई सेल्फ पोस्टेड योर लेटर. ऑप्शन ए, माई सेल्फ. Option B, posted. Option C, your letter. Option D, no error. The right answer of this question is option A, myself. क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं होता है, इसलिए राइट सेंटेंस आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ होगा। आई माई सेल्फ पोस्टेड
your letter. So the right answer of this question is option A, myself. Question number 6. I, you and he helped Mohan. Option A, I, you and he. Option B, helped. Option C, Mohan. Option D, no error. The right answer of this question is option A, I, you and he. क्योंकि जब कोई भी बात पॉजिटिव में हो तो 231 के नियम का फॉलो किया जाता है, अर्थात पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग होता है। इसलिए सही सेंटेंस होगा यू, ही एंड आई हेल्प्ड मोहन। यू, he and I helped Mohan. So the right answer of this question is option A. Question number 7. If he and I stole Mohan's money. The right answer of this question is option A. क्योंकि जब सेंटेंस निगेटिव में हो, जब सेंटेंस में कोई बात निगेटिव में कही जा रही हो तो 223 के नियम का फॉलो किया जाता है, अर्थात पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस में किसी भूल, दोष, गलती, पाप, अपराध को स्वीकार किया जा रहा हो तो 123 के नियम का पालन किया जाता है। यह सही सेंटेंस होगा आई, यू एंड ही stole Mohan's money. I, you and he stole Mohan's money is the right sentence. Question number 8. Each of the students are busy in writing. Option A, each of. Option B, the students. Option C, are busy. Option D, no error. The right answer of this question is option C, are busy. क्योंकि each या every के पश्चात कितने भी नाउन आ जाएं लेकिन वर्ब सिंगुलर में ही आती है। इस सेंटेंस में आर के स्थान पर इज का प्रयोग किया जाएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज बिजी इन राइटिंग सही होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9. इफ आई वाज ए PM ऑफ इंडिया. ऑप्शन ए इफ, ऑप्शन बी वाज, ऑप्शन सी ए PM ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नो एरर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी वाज। यदि सेंटेंस में इफ, एज इफ, एज थो, इफ ऑनली, सपोज, आई विश या ही विशेस आदि दिया गया हो तो वर्ब वर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब कोई अनफुलफिल कंडीशन दी गई हो, वो कंडीशन जो पूर्ण होने वाली ना हो, तब आई के साथ में वर का प्रयोग किया जाता है। या इफ, एज इफ, एज थो, इफ ऑनली, सपोज, आई विश
ही विशेष के बाद वर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। यह सेंटेंस इस प्रकार होगा, इफ आई वर ए पीएम ऑफ इंडिया, वाज के स्थान पर वर का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पीपल ऑफ एशिया आर हार्ड वर्किंग। ऑप्शन ए पीपल ऑफ एशिया, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी हार्ड वर्किंग, ऑप्शन डी नो एरर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए पीपल ऑफ एशिया, क्योंकि जब महाद्वीपों का वर्णन किया जाए तो पीपल में यस जोड़ दिया जाता है, पीपल्स कर दिया जाता है। जैसे पीपल ऑफ एशिया, पीपल ऑफ यूरोप, पीपल्स ऑफ एशिया, पीपल्स ऑफ यूरोप, पीपल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका सही होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। इस सेंटेंस में पीपल में यस जुड़ेगा, अर्थात पीपल्स ऑफ एशिया आर हार्ड वर्किंग इज द राइट सेंटेंस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिन मित्रों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।